हेलो एवरीवन, मैं पद्मा आपके सामने लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 6। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है कंट्रोल विद कंडीशनल्स। कंडीशनल्स नेम से पता चलता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ करने वाले हैं सिंगल स्टेटमेंट में। इसके लिए मैं एग्जांपल से ही स्टार्ट करने वाली हूँ आज। तो चैप्टर का हम स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि ये है कि हम लोग सभी लोग इस एग्जाम्पल्स को जानते हैं। स्कूल में हमारे सामने हमेशा ये कंडीशंस आती है। तो जैसे कि हम स्कूल में अगर हमारे मार्क्स आते हैं अबव 90 तो हमें मिलता है A+ ग्रेड। अगर हमारे बिटवीन 90 एंड 80 हो तो हमें मिलता है A ग्रेड। तो हमारी कंडीशंस आती है बी मिडल की कंडीशंस। तो हमने सबसे पहला स्टेटमेंट जो देखा, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो इसमें हमने कंडीशन देखी कि अगर हमारे मार्क्स 90 से ऊपर है तो हमारा ग्रेड होगा A+ ग्रेड। तो ये सिंपल कंडीशन है जिसको हमने पहले भी एग्जांपल्स में देखा है। बट हमारे सामने अब आई है डबल कंडीशन जिसमें हमने बिटवीन मार्क्स देख रहे हैं। जैसे सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है एल्स इफ मार्क्स इज लेस देन 90 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। तो हमने इसमें एग्जाम्पल में एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। एंड ऑपरेटर दो कंडीशंस को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने किया मार्क्स इज लेस देन 90 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। तो हमने दो रिलेशनल ऑपरेटर्स की कंडीशंस को कंबाइन किया है एंड ऑपरेटर की हेल्प से। और ये एंड ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इस लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज़ बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हम आगे फेस करने वाले हैं। उन कॉम्प्लेक्स कंडीशन में एंड और ऑपरेटर्स का यूज़ होने वाला है। तो ये हमारा सिंपल एग्जांपल जो हम रेगुलरली स्कूल में हम इस प्रॉब्लम से आते हैं सामने, और इसको हम सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से हम सिंपल करते हैं। लेकिन हमें कंप्यूटर में सॉल्व करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ करके हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये तो सिंपल एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि हमें जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो उसमें आइदर कंडीशन ट्रू होने पर वो हमारा रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग प्रिंट करता है। तो हमें मल्टीपल कंडीशंस, हमारे सामने मल्टीपल एग्जांपल्स आने वाले हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर यूज होने वाले हैं। तो जैसे हमने देखा मिडल वाले टर्म, जब कंडीशन दोनों ट्रू हो तब हमारा प्रिंट होगा, एंड जब कंडीशन दोनों में से आइदर कंडीशन ट्रू हो तो हमारा और ऑपरेटर का यूज होता है, जो कि ये एग्जांपल है। जैसे कि हमने ले लिया है जेंडर फाइंड आउट करना है। अगर वो मेल है तो ये आइदर हम स्मॉल एम प्रिंट एंटर कर सकते हैं या हम कैपिटल एम एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हमारा कंप्यूटर हमें रिजल्ट में देगा कि वो मेल जेंडर का है। यदि हमने स्मॉल एफ या कैपिटल एफ को हमने एंटर किया है तो हमें जेंडर में प्रिंट हो गया आएगा फीमेल। तो अगर देन एम एंड एफ, अगर हमने कोई अलग अल्फ़ाबेट या नंबर का एंट्री की है तो हमें आउटपुट मिलेगा अनस्पेसिफाइड जेंडर। तो अब हमारे दो ऑपरेटर हमने देख लिए, एक लॉजिकल एंड देख लिया, एक लॉजिकल और देख लिया। तो हमारे इस एग्जांपल से मैं इसे ट्रूथ टेबल से भी बता देती हूँ कि कैसे किया जाता है। तो ट्रूथ टेबल में हम देख लें कैसे होगा। ये ऑपरेटर्स हम पहले देख लेते हैं कि पहले हमने देख लिया था पिछले चैप्टर में कि हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। बेसिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे, यानी सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड द मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर, जो कि हमारा न्यू ऑपरेटर था इस क्लास में। एंड अदर ऑपरेटर्स आर असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमने इस चैप्टर में लास्ट चैप्टर में ही देख लिए थे ये कि ये कौन कौन से प्लस इक्वल्स टू, प्लस माइनस इक्वल्स टू, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके अलावा हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर हमने पढ़ चुके हैं। आज हमने देखा लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसको हम बूलियन ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में ही होती है, इसके कारण इन्हें बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा दो कंडीशंस, अगर हमारे दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू होता है एंड ऑपरेटर के लिए। एंड ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए हम डबल एम्परसेंड साइन का यूज़ करते हैं, एंड और ऑपरेटर के लिए हम डबल वर्टिकल लाइन सिंबल का यूज़ करते हैं। ये इनके नोटेशंस है। हम ऑपरेटर का इस तरीके के नोटेशन यूज़ करते हैं कंप्यूटर में जब हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करना चाहते हैं। तो अब हमने देख लिया एंड और का। एंड नॉट ऑपरेटर भी हम अभी देखते हैं। पहले इनका ट्रूथ टेबल पहले देख लें। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी आइदर कंडीशन ट्रू है तो हमारे रिजल्ट ट्रू मिलता है। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स में आएगा, यानी निगेटिव होगा। नाउ द और कंडीशन आइदर वैल्यू इज ट्रू देन द रिजल्ट इज
ट्रू। तो हमारा दोनों तरह के एग्जाम्पल हो गए। अगर दोनों कंडीशन में एक भी फॉल्स हुई तो हमें फॉल्स मिलेगा एंड ऑपरेटर की मदद से, एंड अदर कंडीशन में अगर ट्रू हुआ तो हमें ट्रू मिलेगा और ऑपरेटर की हेल्प से। एंड द नॉट ऑपरेटर प्रिंट्स द अपोजिट रिजल्ट। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम इसका और एक एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम देख लें कि कौन सा एग्जाम्पल है। देख लीजिए कि इफ नॉट एक्स इज मॉड्यूलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0 देन नंबर इज ऑड एज नंबर इज इवन। तो हमारा मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर को हम जानते हैं जिससे हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं अगर किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं 2 से, अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है दैट इट इज इवन नंबर, अदरवाइज इट इज ऑड नंबर। तो हमने यूज कर लिया यहाँ पर नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ने हम क्या बता दिया, रिजल्ट अपोजिट प्रिंट करने के लिए। देखिए हमने प्रिंट कर लिया, पहले इवन फाइंड आउट कर लिया। अगर जीरो है, नॉट जीरो है तो नंबर क्या है, ऑड है, अदरवाइज इवन है। तो हमने तीनों ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल अब हमने देख लिए। हमने तीनों एग्जाम्पल्स के ट्रूथ टेबल देख लिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। ये हम सब जानते हैं, इन सारे ऑपरेटर्स से हम पहले भी मैथ्स में वर्क कर सके। ये सिंपल इक्वल्स टू चेक करने के लिए इक्वल्स टू ऑपरेटर, ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर एंड लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो हमें पता है इन ऑपरेटर्स का यूज एग्जाम्पल के थ्रू हमको और अच्छे से समझ में आएगा। हम बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे इस चैप्टर में। देखते हैं अब हमारे बुक के एग्जाम्पल हमें क्या बताते हैं कि हम क्या करेंगे आगे। तो हमने एंड ऑपरेटर देख लिया, और ऑपरेटर देख लिया, एंड नॉट ऑपरेटर देख लिया। अब हम बुक के एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हमारी 2 कंडीशंस दी हुई है जिसमें हम एंड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। हमें चेक करना है कि हमने होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं, और वो साथ में टाइम कितना हुआ है। अगर हमारा टाइम 8 बज गए हैं और हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है तो हम सोने जा सकते हैं। वी शुड गो टू बेड, अदरवाइज वी कैन नॉट गो टू बेड। ओके, सो आवर एग्जाम्पल इज, हमने चेक करना है दोनों कंडीशन होमवर्क कंप्लीट है या नहीं। तो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, हम चेक करेंगे इफ होमवर्क कंप्लीटेड एंड, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसलिए हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया। एंड टाइम इज पास्ट 8 PM। तो हमारी दोनों कंडीशन अगर ट्रू है देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन नॉट में आएंगी या फॉल्स में आएंगी देन आवर एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, यानी हमारा डू नॉट गो टू बेड स्टेटमेंट प्रिंट होगा या आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो हमने ट्रूथ टेबल पहले ही देख चुके हैं इसका। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर का बुक का एग्जांपल जो कि हमें बताता है कि 2 कंडीशंस दी हुई है, इन दोनों कंडीशन में से आइदर कंडीशन ट्रू होने पर हमें क्या करना है। तो हमारा वो एग्जांपल है, हमें चेक करना है कि सनी डे तो नहीं है या रेनी डे तो नहीं है। अगर सनी डे है या रेनी डे है तो वी कैन कैरी अम्ब्रेला, अदरवाइज वी कैन नॉट कैरी अम्ब्रेला। ओके, तो चेक कैसे करेंगे, हमने लगा लिया है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर हमने पहली कंडीशन चेक करी, इज इट सनी आउटसाइड, और सेकेंड कंडीशन आइदर कंडीशन चेक करनी है इसलिए हमने लगा दिया और ऑपरेटर का यूज, एंड देन इट इज रेनिंग आउटसाइड। हमने दोनों कंडीशन चेक कर ली, सनी आउटसाइड और रेनिंग आउटसाइड। अगर है यस में, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है देन वी हैव टू कैरी अम्ब्रेला। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी देन दैट टाइम द डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये हो गया हमारे 2 एग्जाम्पल, लॉजिकल एंड लॉजिकल और का। अब हम देखते हैं हमारा नॉट ऑपरेटर जो कि हमें अपोजिट रिजल्ट प्रिंट करता है, अपोजिट इसमें। तो हम देखते हैं ये इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, क्या कंडीशन है हमारी कंडीशन है हमें चेक करना है कि बाहर बारिश तो नहीं हो रही। अगर बारिश हो रही है तो हम खेलने नहीं जा सकते, अदरवाइज वी कैन गो टू प्ले, यानी अपोजिट कंडीशन देख रहे हैं। अगर बारिश हो रही है तो नहीं जाएंगे खेलने, और नहीं हो रही है तो हम खेलने जा सकते। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे इसे कंडीशन को, हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमने अपने इफ स्टेटमेंट लगा लिया, हमें नॉट ऑपरेटर का यूज करना है इसलिए हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया। देन हमने चेक करा है इट इज रेनिंग, अगर रेन हो रही है हमने क्या लगाया, नॉट। अगर रेन नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, देन गो टू प्ले, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट स्टे इंडोर, यानी रेन हो रही है तो
आप अंदर बैठिए। तो ये हमारे तीनों ऑपरेटर का यूज हो गया। अब हम इन्हें कंबाइन करने का भी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं। तो इस ऑपरेटर्स में जो एग्जांपल हम बुक का लेने वाले हैं, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, साथ में हमारा एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर का एक साथ हम यूज करने वाले हैं। तो चेक करते हैं हमारी कंडीशन क्या है। हमारी कंडीशन ये है कि अगर मंडे का डे है लाइब्रेरी ओपन करने के लिए, तो हमें उनका टाइमिंग चेक करना है कि इट शुड बी बिटवीन 10 to 12 बिटवीन। एंड अगर हमारा वेडनेसडे डे है देन द टाइम शुड बी बिटवीन 3 PM to 5 PM। तो अभी हमने देखा था कि हमें बिटवीन टाइम लेना होता है, तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे हमने पहले टाइम देख लिया, तो टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 AM एंड 12 PM। ये हमारा बिटवीन ऑपरेटर का काम हो गया। और हमने इसमें डे को भी कंबाइन कर लिया है, हमने इसलिए डे का भी यूज कर लिया, ठीक है। जिसमें हमने चेक कर लिया जिसमें कि डे मंडे है या नहीं, और दूसरे इसमें हमने चेक करना है डे अगर वेडनेसडे है तो उसमें टाइमिंग में चेंजेस है, जो कि टाइम है बिटवीन 3 to 5 PM। तो अब हमने 2 डेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया। मंडे का डे है 10 AM to 12 PM एंड अगर वेडनेसडे है देन इट्स 3 PM to 5 PM। ये कंडीशन हमने अप्लाई करके उन दोनों में से आइदर कंडीशन ट्रू होने पर मंडे के डे का टाइमिंग और वेडनेसडे के डे का टाइमिंग अगर मैच होता है, आइदर कंडीशन होती है, तो हमें लाइब्रेरी ओपन मिलेगी, अदरवाइज इट शुड बी क्लोज, इस यानी कि वो क्लोज मिलेंगी, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर्स को कंबाइन करने का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बुक के एक्टिविटी वाले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। हम देखेंगे कि हमें उसमें एक एज इंसर्ट करनी है, उस एज के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि वो चाइल्ड है या टीनेजर है या एडल्ट है। तो हमने क्या करना है, पहले एज एंट्री करी। एज मान लीजिए हमने 12 इंसर्ट की, तो हमारा पहली कंडीशन क्या है, इफ एज इज लेस देन 13। अगर हमने जैसे 12 एंटर कर लिया है तो हमने 12 इज लेस देन 13 यस, तो क्या हमारा प्रिंट होगा, देखिए चाइल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब हमने मान लीजिए एज इन 15 एंटर करी है, तो हमारा क्या आएगा इसमें, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 एंड लेस देन इक्वल्स टू 19। 15 तो हमारा इन बिटवीन आ रहा है, इसलिए हमारा क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, उसमें रिजल्ट प्रिंट होगा टीनेजर। अगर हमने मान लीजिए 20 एज ली है, तो वो क्या प्रिंट होगा, हमारी ये दोनों की एज कंडीशन यानी थर्ड कंडीशन पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा, जिसमें हम चेक कर रहे हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 19 यस 20 इज ग्रेटर देन 90, देन हम क्या प्रिंट करेंगे, एडल्ट प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे कंडीशन सेटिस्फाइड होने के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट प्रिंट होता है, जिसको हम फ्लो चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने एज का इनपुट किया। एज इनपुट करने के बाद हमने पहली कंडीशन में चेक किया कि वो एज बिलो 13 है। अगर बिलो 13 है तो हमने क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है कि चाइल्ड है। अगर वो चेक कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कंडीशन सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 और एंड इज लेस देन इक्वल्स टू 19, हमारी ये कंडीशन चेक करनी है। तो हमने चेक करा, अगर ये कंडीशन ट्रू में आती है तो हमें प्रिंट करना है कि वो टीनेजर है। अगर वो फॉल्स में कंडीशन आती है तो हमें प्रिंट करना है एडल्ट है। तो ये इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं हमारे होम स्क्रीन, आर्केड होम स्क्रीन पे, जिसमें कि हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैंने खोल लिया हमारी होम स्क्रीन, जो कि है हमारी arcade.make कोड की होम स्क्रीन, जिसको हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट में हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है लॉजिक का। लॉजिक से हम लॉजिकल स्टेटमेंट चेक करने वाले हैं। अब मैंने क्रिएट के बटन को दबा दिया है, तो हमारा अब सेकेंड पेज ओपन होगा, जिसमें कि हमारी स्क्रीन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जो हम पहले देख चुके हैं। आज हम अपना लॉजिकल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो हम लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में, लॉजिकल ब्लॉक्स के बारे में इस स्टेटमेंट में देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल क्रिएशन से। इसमें हम ले रहे हैं एक वेरिएबल, जिसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, मेक अ वेरिएबल। उस वेरिएबल को हमने नाम दिया है हाइट नाम देकर हमने ओके के बटन को प्रेस किया, तो हमारी हाइट का ब्लॉक क्रिएट हो गया, जिसमें कि हमने पहले स्टेटमेंट में हाइट की साइज कर दी है सेट हाइट इक्वल्स टू 10। अब हमने इसको पुट कर दिया स्टार्ट बटन पे। ये पुटअप करने के बाद हमें कंडीशंस अप्लाई करनी है। हम इस स्टेटमेंट में लॉजिकल स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। अब हम जाते हैं लॉजिक ब्लॉक पे। लॉजिक ब्लॉक पर जाने के बाद
हमने यूज़ करना है कंडीशंस का, तो हमने ले लिया इफ एल्स इस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सेकेंड वाले ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया। इफ एल्स स्टेटमेंट लेने के बाद हम फिर से लॉजिक ब्लॉक में जाने वाले हैं। लॉजिक ब्लॉक में जाकर हमें फाइंड आउट करना है बूलियन ऑपरेटर, यानी हमारा एंड ऑपरेटर, जिसमें से हम लेने वाले हैं एंड ऑपरेटर को सिलेक्ट किया और हमने पुटअप कर दिया स्क्रीन पर हमारे। इसके बाद हमें कंपैरिजन करना है हाइट का। फिर से हम लॉजिक ऑपरेटर पे जाएंगे, लॉजिक ब्लॉक्स पे जाएंगे, जहाँ से हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को सिलेक्ट किया, उसको मैंने सिलेक्ट करके ड्रैग किया एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे मैंने पुटअप किया। ठीक है, वैसे ही फिर से हमने लॉजिक ब्लॉक में जाना है। लॉजिक ब्लॉक में जाके हमें फिर से कंपैरिजन ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर पुटअप करना है, जो हमने अब पुटअप कर दिया। अब ये जो सर्कुलर पोर्शन है, यहाँ पे हमें वेरिएबल की कंडीशन अप्लाई करनी है। हमें चेक करना है कि हमारी हाइट इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम हाइट को चेक करने वाले हैं, इसलिए हमें हाइट वेरिएबल को इंक्लूड करना है। यहाँ से हम हाइट वेरिएबल ब्लॉक पे गए, वेरिएबल ब्लॉक से हमने योर वेरिएबल के नीचे जो हाइट आता है उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके हमारे सर्कुलर लेफ्ट हैंड साइड सर्कुलर पे पुटअप कर दिया। ओके, इसको पुटअप करने के साथ ही ये पहले पुटअप नहीं होगा, ये जैसा अभी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है ये ऐसा ही प्रॉब्लम नज़र आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर से बाहर लाएंगे, उस ऑपरेटर पे जाके फिर अब हम हाइट वेरिएबल को यहाँ पे सेट करेंगे। हाइट सेट करने के बाद हमें इसमें कंडीशन अप्लाई करनी है। हाइट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 लिख देते हैं। उसके बाद हमने करना है दूसरे वाले कंडीशन ऑपरेटर को, इसको पहले पुटअप कर देते हैं हम अपनी लोकेशन पर, दूसरे वाले कंडीशन पे आकर हम उसको भी सेट करते हैं, जैसे अभी किया हमने। वेरिएबल पे जाके वेरिएबल को पुटअप किया, हमने हाइट लिया है। तो ये जो मैंने अभी दिखाया, ये हमारा हाइट हमें यहाँ से ड्रैग करके ही लाना है। अगर आप हाइट को, जैसे मैं ये डिलीट कर देती हूँ, पहले मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। अगर मैंने ये हाइट डिलीट कर दिया, कैंसिल में हाइट डिलीट कर रही हूँ सिर्फ यहाँ का, तो इसको सिर्फ डिलीट का बटन दबा दिया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, आप देख सकते हैं, अगर आप मैंने हाइट टाइप किया तो ये वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं होता। देखिए पिंक कलर में आ रहा है, ये अलग कलर दिखाई देता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होता। एक्चुअली हमें जो करना होता है वो हमें यहाँ से ड्रैग करना ही होता है। जो कॉमन मिस्टेक हो सकती है वो मैंने बता दी, जो मैंने हाइट ड्रैग करके यहाँ पर पुटअप कर दी। अब हाइट को पुटअप करने के बाद हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ से एरो, जो डाउन एरो का एक ही आ रहा है, उसमें से हमने अब चेक करना है लेस देन होना चाहिए। पहले मैंने ग्रेटर देन 5 कर दिया, अब लेस देन कर दे रही हूँ इसमें 25। ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद अब मैं इसे उठाकर ड्रैग करके एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में पुटअप कर रही हूँ। ये इन बिटवीन कंडीशन चेक करेंगे 5 और 25 के। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई है, जिसमें हमने क्या करना है कि अब इसमें हमने चेक किया, पहले हाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और हाइट लेस देन इक्वल्स टू 25 होनी चाहिए। अब हमारे ये इस एंड ब्लॉक को, स्टेटमेंट को उठाकर हम पुटअप कर रहे हैं हमारे इफ कंडीशन वाले ब्लॉक पे। अब इसमें हमारी कंडीशंस पुटअप हो गई। अब हमें कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हमें फॉलो करना है। तो हमारी ये कंडीशंस फॉलो होने के बाद, ट्रू होने के बाद हमें क्या करना है, हमारे स्क्रीन के कलर चेंज करना है। तो हम जाते हैं सीन ब्लॉक पे, जो कि हम पहली बार जाने वाले हैं। सीन पर गए, हमने यहाँ से उठाया सेट बैकग्राउंड कलर टू। इसको उठा के हमने इफ कंडीशन के ब्लॉक पे, यानी देन कंडीशन, देन वाले ब्लॉक पे पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे सेट बैकग्राउंड कलर टू, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक दिख रहा है, एक सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है जिसमें कोई कलर नहीं है। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे हमें मल्टीपल कलर दिखने वाले हैं। मैंने उसमें से रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारा एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो सकता है, तो हम ऐसे समय में उसका कलर भी चेंज करेंगे। तो हम गए फिर से सीन ब्लॉक पर, जहाँ से हमने उठाया है सेट बैकग्राउंड कलर टू स्टेटमेंट को, फिर हमने जाके उसको सेट किया एल्स स्टेटमेंट में, जहाँ पे हम कलर अब डिफरेंट रखने वाले हैं। जो पहले हमने रेड रखा है तो मैं इसे अब कर देती हूँ येलो। ओके, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो रेड प्रिंट होगा स्क्रीन पे, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती है तो हम कंडीशन फॉल्स होने पर हमारा येलो स्क्रीन पे प्रिंट होगा या स्क्रीन का कलर येलो हो जाएगा। ओके, अब ये हमारी कंडीशन सेट हो गई, हमारा स्टेटमेंट बन गया। अब उठा के इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हमारे स्टार्ट बटन पे, इसे हमने पुटअप कर दिया। इस तरह से ये पुटअप हो गया। अब ये जैसे ही पुटअप करेंगे तो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी स्क्रीन रेड कलर की आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं करती हूँ अपनी
प्रोग्राम में हाइट चेंज, जिसकी हाइट कर देती हूँ मैं 26 कर दिया, क्योंकि मैंने कंडीशन 25 तक की दी है तो मैंने हाइट को चेंज कर दिया 26, तो हमारी स्क्रीन येलो कलर की हो गई। मैं अब इसकी हाइट कर देती हूँ वापस से 14 कर देती हूँ। कलर स्क्रीन क्या होता है स्क्रीन का, देखो कलर, स्क्रीन का कलर रेड हो गया। अब मैं कंडीशंस को यहाँ पे स्क्रीन को कर देती हूँ 4, तो हमारे स्क्रीन का कलर येलो कलर आ गया। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। हमारा नेक्स्ट पीरियड में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम नेस्टेड कंडीशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। अभी इस चैप्टर के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।